गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, मैं ये वीडियो एमए प्रीवियस के बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे राजस्थान विश्वविद्यालय से, मत्स्य से, पंडित दीनदयाल शेखावाटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी और एमडीएस यूनिवर्सिटी से जो बच्चे इस साल पीजी कर रहे हैं इंग्लिश विषय में, वो ध्यान से देखें इस वीडियो में, क्योंकि मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले 2 या 3 वीडियो हमने एमए प्रीवियस के सेकंड पेपर पे बनाए हैं, जिसमें मैंने सेक्शन ए में आपको विलियम शेक्सपियर का टेम्पेस्ट और किंग लियर के बारे में बताया, मार्लो का मैंने डॉक्टर फस्टस के बारे में बताया। सेक्शन बी में मैंने आपको फ्रांसिस बेकन के ऐसे के बारे में बताया और जॉन डन की रिलीजियस पोइट्री, जो मेटाफिजिकल पोइट्री, उसके बारे में डिस्कस किया। अब एमए प्रीवियस का जो सी सेक्शन है उसका सिलेबस क्या है। देखो, एमए प्रीवियस के सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है सेकंड पेपर में, और वो सी सेक्शन में चेंज हुआ है। वो क्या चेंज हुआ है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर अपन एक पेपर पैटर्न भी देखेंगे कि किस तरह का पेपर पैटर्न आता है। तो आपके सेक्शन सी में जॉन मिंटल का पैराडाइज लॉस्ट है, और पहले इसमें क्या नाम था, शेरेडियन का द राइवल्स इसमें नया जुड़ा है, और पहले इसमें जॉन ड्राइडन का एप्सलॉम और एचिटोपेल था, और जोनाथन स्विफ्ट का द बैटल ऑफ द बुक्स था, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया है और स्विफ्ट का अ मॉडेस्ट प्रपोजल अब इसमें जोड़ दिया गया है। पहले सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है और जर्नी टू वेस्टर्न आइसलैंड ये जोड़ दिया गया सैमुअल जॉनसन का। और इसमें अलेक्जेंडर पोप का अ रेप ऑफ द लॉक, जो पहले भी था और अब भी है, यानी कि 3 चेंजेस किए गए हैं इसमें। पहला चेंज तो इसमें शेरेडियन का द राइवल्स हुआ है, और जोनाथन स्विफ्ट का पहले द बैटल ऑफ द बुक्स था, अब उसकी जगह पर अ मॉडेस्ट प्रपोजल आ गया है, और पहले सैमुअल जॉनसन का अ प्रीफेस टू शेक्सपियर था, अब उसकी जगह जर्नी टू द वेस्टर्न आइसलैंड आ गया है। अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक पहले भी था, और मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पहले भी था। अब बात करते हैं कि भाई हमारे सी सेक्शन में 5 राइटर हो गए, तो अब 5 राइटर में से मुझे करना कौन सा है। देखो, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट 101% आप कर लोगे, क्योंकि बाइबलिज्म थ्योरी पे पूरा लिखा गया है, जिसमें गॉड के और लूसीफर के बीच के युद्ध को इसमें दिखाया गया है। किस प्रकार गॉड जो है वो लूसीफर और बिल्जबे वगैरह रहते हैं, माइकल वगैरह रहते हैं, मेफिस्टोफिल्स वगैरह रहते हैं, उन्हें कैसे सजा देता है जब वह मानवीय गतिविधियों के खिलाफ काम करता है, और वह एडम व ईव को भड़का करके उसे पापकर्म करने पर मजबूर करता है। उसकी कहानी इसमें दी गई है, इसमें से 101% क्वेश्चन आएगा। और अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक, जो कि एक मॉक एपिक क्रिएशन है, जिसमें लॉर्ड पिंटर रहता है, जो एक बैरन रहता है, जो कि बेलिंडा नाम के बहुत सुंदर लड़की रहती है, उसकी खुशियों को देख नहीं पाता है, और वो उसकी बालों की चोटी काट के समुद्र में फेंक देता है। जैसे समुद्र में उसे काट के फेंक देता है, बेलिंडा बहुत क्रोधित हो जाती है और उसके ऊपर टूट पड़ती है, और उसका जो एक साथी रहता है वह सपनों की क्या नाम पृथ्वी देवी के पास जाता है, सपनील के पास में, और उसे एक थैला भर के दुख पीड़ाओं का लेके आता है, और वो बेलिंडा के ऊपर उड़ेलता है, जिससे बेलिंडा और उग्र हो जाती है और कुरूप हो जाती है, और यही लॉर्ड पिंटर देखना चाहता है। तो एक मॉक एपिक क्रिएशन है। तो आप सेक्शन सी में से पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन और अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक आप लर्न करेंगे, और आप शेरेडियन का द राइवल्स भी आप याद करेंगे। बहुत अच्छी क्रिएशन है ये। 3 क्रिएशन, 5 राइटर हैं, इनमें से आप ये 3 क्रिएशन आप लर्न कर सकते हैं। अगर आप सैमुअल जॉनसन का टू द वेस्टर्न जर्नी टू द वेस्टर्न आइसलैंड करें तो वो भी बेटर है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप शेरेडियन का राइवल्स में, पैराडाइज लॉस्ट में और रेप ऑफ द लॉक में बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड पेपर का पेपर पैटर्न कैसा रहता है, जैसे पिछले एग्जामों में जैसे कि ये इसमें दिया गया। आपके सबसे पहले एक्सप्लेनेशन आएगी। एक्सप्लेनेशन आपके ABCDEFGH 8 एक्सप्लेनेशन है। 8 एक्सप्लेनेशन में से 4 एक्सप्लेनेशन करनी है, 5 नंबर की एक होगी, 20 नंबर का आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी। और एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बताया है आपको, आप बेकन को, डन को आप लर्न कर लीजिए, रेप ऑफ द लॉक और पैराडाइज लॉस्ट को आप लर्न कर लीजिए, इसमें से आएगी। यूनिट ए में जैसे कि मैंने बताया था, मार्लो का डॉक्टर फस्टस है और शेक्सपियर का किंग लियर है, इन दोनों में से, और टेम्पेस्ट है, ये तीनों में से क्वेश्चन है। तीनों में से आप कोई सा भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। और यूनिट बी में देखो, इसमें आपके जॉन डन की पोइट्री का क्वेश्चन भी पूछा है, और जॉन डन के अधिकतर पोइट्री का क्वेश्चन या तो रिलीजियस पोइट्री पे आता है या मेटाफिजिकल पोइट्री पे आता है, और फ्रांसिस बेकन का भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप फ्रांसिस बेकन या डन में से कोई एक क्वेश्चन लर्न कर लीजिए। यूनिट सी जो है उसमें आपको देखो, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट दे रखा है आपको, इसमें पैराडाइज लॉस्ट में से भी आएगा। अब ड्राइडन का एप्सलॉम एचिटोपेल था पहले, लेकिन अब उसे हटा दिया गया, अब शेरेडियन का द राइवल जोड़ दिया गया है।
और रेप ऑफ द लॉक दिया गया है इसमें अलेक्जेंडर पोप का, आप उसमें से लर्न कीजिए। जैसे कि दे रखा है एग्जामिन पोप द रेप ऑफ द लॉक, सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ द जेनर ऑफ मोक एपिक। तो ये इस तरह से आपका ये पेपर पैटर्न रहता है, जिसमें से आपके 3 सेक्शन 3 यूनिट में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, एक अपनी चॉइस का करना होता है और एक एक्सप्लेनेशन का करना होता है। तो आप सभी लोग इसी पेपर पैटर्न की तरह इसको फॉलो करें। और एग्जाम में जाने से पहले मैंने बार बार कहा है, आपके मार्च के मिड में या स्टार्टिंग में पेपर शुरू हो जाएंगे, टाइम कम है। आप हर पेपर को 2 या 3 बार लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी वर्ड लिमिट बढ़े और हैंड राइटिंग अच्छी रहे, क्योंकि एग्जाम में यही सब देखा जाता है, तभी आपकी अच्छी मार्किंग हो पाएगी। और जिन बच्चों के पास में अच्छा मैटर नहीं है, मैटर की तलाश में है, उन्हें प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो यहाँ से हैंड रिटन क्लास नोट और प्रिंटेड क्लास नोट्स की उन्हें PDF बहुत ही कम राशि में उन्हें यहाँ से मिल जाएगी। चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का हो, चाहे मत्स्य, चाहे पंडित दीनदयाल, चाहे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हो, चाहे कोटा से, चाहे MDS से, वो बच्चे यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी परसेंटेज में इजाफा कर सकते हैं। और मैं पर्सनली उन्हें इनके बारे में मैं डिटेल से समझाऊंगा भी सही। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।